आज का एपिसोड बहुत ही क्रेजी होने वाला है क्योंकि दोनों अकात्सुकी का एंट्री हो चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 73। तो हर बार की तरह पिछले एपिसोड का लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दोनों अकात्सुकी बात कर रहे थे, तभी हिदान कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं कि वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट जेट्सू अपीयर होने लगता है। फिर वह कहता है कि तो क्या यह हो गया, तुम्हारा रिचुअल कब तक खत्म होगा? यह सुनकर हिदान कहता है कि अब तुम भी चालू मत हो जाओ। ब्लैक जेट्सू कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखते हो, लेकिन काकुजू कहता है कि तुम गलत हो। हम सिर्फ एक चीज पे विश्वास रखते हैं और वह है पैसे। हिदान कहता है कि देखो फिर से तुम चालू हो गए। तुम्हारा यह साइड मिशन के वजह से हम जिंचुरिकी को पकड़ नहीं पाते। काकुजू बोलता है कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि तुमने कहा था रिलीजन प्रॉफिटेबल होगा। जेट्सू कहता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह होगा कि तुम अपना काम करो। फिलहाल के लिए टू टेल को मुझ पर छोड़ दो। फिर हम देखते हैं नारुतो, काकाशी और यामाटो को। फिर यामाटो कहते हैं कि क्या तुम रेडी हो इसके लिए क्योंकि तुम कल ही हॉस्पिटल से बाहर आए हो? नारुतो कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर काकाशी कहते हैं कि तो ठीक है, उससे पहले बेसिक्स पर काम करते हैं। नारुतो कहता है कि भूल जाओ उसे, क्यों ना हम नए जुत्सु पे काम करें। मैंने तो उसका नाम भी रख लिया है, नारुतो उजुमाकी रसिंगन। यामाटो कहते हैं कि उससे पहले चलो देखते हैं चीन चंचाकर नेचर को। फायर, वाटर, विंड, लाइटनिंग, अर्थ, यह 5 चाकर नेचर है। लेकिन तभी नारुतो रोकता है उनको और कहता है कि मुझे पता है, मेरे अंदर विंड नेचर चाकरा है। काकाशी बोलते हैं कि ओके तो चलो करके दिखाओ, अभी तक तुमने क्या सीखा है? फिर नारुतो यूज करता है अपने शैडो क्लोन जुत्सु का और वहां पर बहुत ही सारे क्लोन आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग लीफ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसे तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और कहते हैं कि देखा काकाशी सेंसे, अब बताओ कैसा लगा? तभी नारुतो बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे काकाशी पकड़ लेते हैं। फिर उसे पेड़ के पास सुला देते हैं और कहते हैं कि यह हमेशा अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। यामाटो कहते हैं कि मल्टी शैडो क्लोन का काम पहले था, अब उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। काकाशी कहते हैं कि हाँ, यह हमेशा ऐसा ही करता है। फिर हम देखते हैं काकुजू और हिदान को। हिदान पूछता है कि काकुजू यह कितना दूर है? काकुजू कहता है कि बस हम पहुंच ही गए। तभी हिदान कुछ देखता है और कहता है कि ये क्या मजाक है, फिर से हमें इन सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। अगर वहां जिंचुरिकी नहीं मिला तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा और तुम्हें पता है मैं गुस्से में क्या करता हूं। काकुजू कहता है कि अब रोना बंद करो बच्ची की जैसा, और अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं सुनारे शिजुने को पेपर दे रही थी ताकि वो पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उधर हम देखते हैं नारुतो को होश आता है और कहता है कि क्या मैं फिर से बेहोश हो गया था? काकाशी कहता है कि नहीं, तुम थक चुके थे, क्यों ना तुम थोड़ी देर और रेस्ट कर लो, उसके बाद हम फिर से ट्रेन करेंगे। नारुतो पूछता है कि वैसे अगला टास्क क्या है? काकाशी कहते हैं कि अगला टास्क होगा वाटरफॉल को बीच से काटना। यह सुनकर नारुतो चौंक जाता है। वहीं यामाटो कहते हैं कि वाटरफॉल को टच करो और अपने विंड नेचर चाकरा से उसे काट दो। नारुतो कहता है कि क्या? लेकिन यह वाटरफॉल है। यामाटो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत सारा चाकरा चाहिए होगा। फिर नारुतो कहता है कि काकाशी सेंसे, अगर मैंने यह कर दिया तो क्या मैं चाकरा नेचर को चेंज करना सीख जाऊंगा? काकाशी सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ। यह देखकर नारुतो कहता है कि बहुत बढ़िया, अब मैं पहले से भी बेटर हो जाऊंगा। फिर काकाशी मन में कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि नारुतो ये इतना जल्दी सीख जाएगा। वहीं नारुतो एक्साइटेड होकर चला जाता है ट्रेनिंग के लिए। तभी यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं, जिसके वजह से वहां पर एक ब्रिज बन जाता है। नीचे काकाशी कहते हैं कि यह तुम्हारा ट्रेनिंग एरिया होगा। नारुतो तैयार हो जाता है और जाने लगता है, तभी काकाशी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि रुको जरा, पहले यामाटो को तैयार होने दो। फिर हम देखते हैं यामाटो अपने एल्डर जुत्सु का यूज करते हैं ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वह 9 टेल का चाकरा को सुप्रेस कर सके। फिर नारुतो यूज करता है अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का। सभी क्लोन अपने काम पर लग जाते हैं। फिर नारुतो को याद आता है जब असुमा उसे बता रहे थे कि चाकरा ब्लेड्स को कैसे यूज करना है। उसे याद करके नारुतो कहता है कि तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन वो सारे क्लोन्स वो नहीं कर पा रहे थे। फिर वो लोग दोबारा ट्राई करते हैं। नीचे यामाटो कहते हैं कि इसे करने में शायद काफी टाइम लग सकता है। वहीं काकाशी अपना मस्त बुक निकालकर पढ़ने लग जाते हैं।
उधर हम देखते हैं साकुरा और साई दोनों ही नारुतो को दूर से ट्रेनिंग करता हुआ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं साकुरा को कुछ सामान लेकर जा रही थी ताकि वह कोई दवाई बना सके जिसके वजह से नारुतो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। फिर हम देखते हैं विलेज में बारिश होने लगता है, लेकिन नारुतो और उसके क्लोन काम पर लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाता है। नारुतो काफी ज्यादा ही थक चुका था लेकिन वह ट्रेनिंग को रोकता नहीं है और लगा रहता है। वहीं नीचे काकाशी कहते हैं कि बस कुछ ही देर में वह पेशेंट खो देगा। फिर हम देखते हैं फायर टेम्पल को। हिदान कहता है कि टेम्पल। काकुजू बोलता है हाँ देखते हैं, यह कोई आम टेम्पल नहीं है। फिर काकुजू का हाथ ब्लैक हो जाता है और फिर वह आगे बढ़ता है और एक पंच मारता है दरवाजे पर जिसके वजह से वह दरवाजा टूट जाता है। वहीं अंदर मॉक्स कहते हैं कि कोई दरवाजे को तोड़ दिया है, तुरंत जाकर लॉर्ड चिरिकू को इन्फॉर्म करो। मॉक्स उनका पहनावा देखकर समझ जाते हैं कि यह अकात्सुकी के मेंबर है। तभी एक मॉन्क जाकर चिरिकू को इन्फॉर्म करता है कि बाहर कुछ अजीब शिनोबी आए हैं। चिरिकू कहते हैं कि मैं जानता हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उन दोनों को देखता हूं। फिर चिरिकू बाहर जाते हैं। इन्हें देखकर काकुजू कहता है कि बिंगो, बुक के हिसाब से इसका कीमत 30 मिलियन है। हिदान कहता है कि यह सिर्फ हम पैसों के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। काकुजू कहता है कि वेल जहां भी जाओ पैसा बोलता है। फिर चिरिकू कहते हैं कि तुम जो भी हो पीछे मुड़ो और यहां से चले जाओ। हिदान कहता है कि क्या कहा, चले जाएं? हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। काकुजू बोलता है कि ये फायर टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है और यहाँ के मॉन्क के पास बहुत ही स्पेशल पावर है, और खासकर यह आदमी यह कभी 12 गार्डियन शिनोबी हुआ करता था। इसके स्कार्फ को देखकर मुझे समझ आ गया था। हिदान कहता है कि क्या सच में गार्डियन शिनोबी? काकुजू कहता है कि ध्यान से हिदान वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन हिदान कुछ नहीं सुनता और चला जाता है अटैक करने के लिए। यह देखकर काकुजू भी चला जाता है उसके पीछे। तभी हम देखते हैं चिरिकू अपना एक प्रेयर परफॉर्म करते हैं जिसके वजह से उनके आसपास एक बहुत ही बड़ा मूर्ति बन जाता है। तो पहला अटैक करता है काकुजू लेकिन चिरिकू उसे लिटरली बहुत ही मारते हैं। थोड़ी देर बाद फिर आता है हिदान। हिदान कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो काकुजू? काकुजू कहता है कि यह जिनचुकी नहीं है, तो क्या मैं अपना प्रेयर कर सकता हूँ? काकुजू कहता है कि जो करना है करो लेकिन ध्यान रखना इसका चेहरा बिगड़ना नहीं चाहिए वरना 30 मिलियन नहीं मिलेगा। फिर हिदान उठता है और कहता है कि ये तुम कैसी कैसी बातें करने लगे हो, यह बहुत ही गलत है। फिर वो अटैक करने के लिए चला जाता है। उधर चिरिकू भी रेडी रहते हैं अटैक करने के लिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहां पर बहुत ही तबाही हो चुका था। फिर हमें देखने को मिलता है हिदान लग रहा था कि वो मर गया है, लेकिन कहता है कि वेल लगता है यहाँ पर कोई जिनचुरिकी नहीं है, मेरा प्रेयर खत्म होते ही हम यहाँ से चलेंगे। लेकिन काकुजू कहता है कि नहीं, मैं उसे ले जा रहा हूँ बाउंटी ऑफिस जहाँ पर हमें 30 मिलियन मिलेगा। हिदान कहता है कि पता है तुम कभी कभी बहुत ही इरिटेट करते हो। वहीं पर एक मॉन्क ये सब देख रहा था और कहता है कि मुझे तुरंत जाकर लीफ विलेज को बताना होगा। वहीं हम देखते हैं नारुतो कहता है कि मुझे लगता है मुझे और शैडो क्लोन चाहिए होगा। काकाशी कहते हैं कि तुम्हें बहुत सारा चाकरा गैदर करना होगा ताकि तुम पानी को काट सको। ज्यादा से ज्यादा क्लोन बनाने से चाकरा सब में बढ़ जाएगा और वो वीक होता है, और वैसे भी यह वाटरफॉल काफी बड़ा है। नारुतो कहता है कि कम ऑन कोई ट्रिक होगा वो बताओ मुझे। काकाशी कहते हैं कि अपने चाकरा को थोड़ी देर के लिए अपने अंदर रखो, तुम काफी जल्दी जल्दी कर रहे हो। नारुतो कहता है कि इसका क्या फायदा होगा बैटलफील्ड में? काकाशी कहते हैं कि नारुतो तुम अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो, जैसे जैसे सीखते जाओगे तुम जल्दी करना सीख जाओगे। सुनो, चेंज ऑफ नेचर को सीखने में काफी टाइम लग जाता है। इवन वो लीफ को बीच से तोड़ना वह मास्टर करने में लगभग 6 महीना लग जाता है। तभी नीचे से यामाटो कहते हैं कि और वो तुमने सिर्फ कुछ ही घंटों में सीख लिया तो तुम्हें जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर काकाशी कहते हैं कि इवन सासुके को जब मैंने चीदो सिखाया था तो उसे काफी टाइम लग गया था। फिर नारुतो कहता है कि मैं सासुके को हराना चाहता हूँ। फिर काकाशी यामाटो के पास आकर उनके कान में कुछ कहते हैं। फिर यामाटो एक जुत्सु परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से उस वाटरफॉल से और भी ज्यादा पानी गिरने लगता है, और फिर यामाटो उस ब्रिज को और भी ज्यादा बड़ा कर देते हैं। फिर काकाशी कहते हैं कि यह तो तुम्हारे लिए भी काफी मेहनत वाला काम था, है ना यामाटो? फिर नारुतो ये देखकर यूज करता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का। तो यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगले एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करना। खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।